गुड एंड टॉस मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एवरी सैटरडे जो है वो हमारा डेडिकेटेड होता है हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन को, हमारे हेल्थ अवेयरनेस सेशन को, जिसके माध्यम से हम ये सीखते हैं, हम ये जानते हैं क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैसे कैसे ये हमें इफेक्ट करती हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, एंड एल्टॉस में हम कैसे इसको जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, इससे अपने आप को बचा सकते हैं। सो एवरी सैटरडे जो है वो हम इस तरह की प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है वो फेसबुक लाइव करते ही करते हैं। एंड दोस्तों, मैं हमेशा से आपको ये बोलती हूँ कि ये एक दिन जो हमारा 3 से 4 का ऑलमोस्ट एक सेशन रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोगों के बिजनेस के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पर्सनली हमारी हेल्थ के लिए। बिकॉज इस सेशन का मोटिव केवल और केवल आपको जो है वो नॉलेज देना है, आपको आपके प्रोडक्ट्स के प्रति और ज्यादा इंफॉर्मेशन देना है, क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे हमारी बॉडी को किस तरीके से अफेक्ट करती हैं, उसके बारे में बताना है, ताकि हम पर्सनली भी अपने आप को स्वस्थ रख सकें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस बिजनेस को बढ़ा सकें, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स पहुंचा सकें, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारा मिशन है, प्रत्येक परिवार को स्वस्थ बनाना, हम उस मिशन में जो है वो जल्द से जल्द सक्षम हो सके, कामयाब हो सके। सो इसीलिए सैटरडे को सिर्फ 1 घंटा यानी कि 3 से 4 बजे का जो समय है, इसको आप लोग जरूर निकालें, अपनी टीम में भी इस चीज को जरूर बताएं, वो भी इस सेशन का जरूर पार्ट बने, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी के द्वारा आप लोगों तक पहुंचती है वो अच्छे से जो है उन तक भी पहुंचे, वो भी यहाँ से सीखें, एंड इसको एप्लीकेबल करके अपने बिजनेस को बढ़ाएं और अपने परिवार को और खुद को जो है वो सही ढंग से स्वस्थ रखें। सो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है ये अल्टॉस के बहुत ही अच्छे, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट के ऊपर है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये चीज समझना जरूरी है कि जो ये वेदर चेंज हुआ है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ लोगों को कोल्ड एंड कफ हो रहा है, ये वेदर चेंज के साथ होता ही होता है। बट हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज हम इस चीज को जानेंगे कि हम अपनी गले को, अपनी कफ को कैसे प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, अपनी चेस्ट को कैसे क्लियर रख सकते हैं। सो ओवरऑल आज इस सेशन में मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी दूंगी। तो थ्रू आउट द सेशन दोस्तों, आपने बने रहना है मेरे साथ, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का सेशन रहता है ये, एंड आप सबने अच्छे से नोट्स बनाने हैं। बाकी जो आपके डाउट्स हैं, आपकी क्वेरीज है, आप उसको नोट डाउन करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी सभी क्वेश्चंस का जो है आंसर डेफिनेटली दूंगी। बट मेक श्योर पूरे ध्यान से इस सेशन को सुनना। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला है कि आज का जो समय चेंज हो रहा है, लाइक चेंज हो रहा है इन द सेंस, जो सर्दी से हम गर्मी, सॉरी, गर्मी से हम सर्दी की तरफ स्विच हो रहे हैं। काफी ज्यादा वेदर चेंज अलग अलग जगहों पर हो चुका है, एंड मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है उनका यहाँ पर गला खराब होना या उनको जुकाम होना ये बहुत ही लाजमी है, ये बहुत ही कॉमन है। तो ऐसे में इसको बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज नहीं लेना, हम सबकी इम्यूनिटीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड बहुत क्विकली 1 से 2 दिन या मैक्सिमम 30वें दिन मोस्टली सब लोग रिकवर कर जाते हैं। सो ये जो वेदर चेंज है, ऐसे में आपका चेस्ट में कंजेशन होना, एंड आपका म्यूकस यानी कि बलगम जमना छाती के अंदर, एंड आपका कफ होना, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। सो आज ये सेशन में मैं आपको उसके रीजंस भी बताऊंगी क्यों होता है ऐसा, एक्चुअल में कफ क्या चीज है। बहुत लोगों को लगता है कफ एक बीमारी है, वो एक्चुअल में बीमारी है या नहीं है, इस चीज के ऊपर हम लोग जरूर आज बात करेंगे। सो बहुत नई इंफॉर्मेशन, बहुत डीप नॉलेज के साथ आज का हम ये जो सेशन कंडक्ट करेंगे, एंड उसके लिए मैंने डेफिनेटली एक पीपीटी भी बनाई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड आई होप जो भी पीपीटीज आप लोगों के पास जाती हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को मिलती हैं, एंड आज ही सेशन के बाद ये पीपीटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो ध्यान से सुनना, ना सिर्फ सुनना, समझना, क्योंकि मैं हमेशा से इस चीज को पर्सनली भी मानती हूँ, एंड मैं ये चीज आप लोगों को बोलती भी हूँ, अनटिल अनलेस आप चीज को समझेंगे नहीं, आप कभी भी उस चीज को लॉन्ग टर्म तक जो है वो याद रख नहीं पाएंगे। अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो हार्डली 10 से 15 मिनट का जो
टॉपिक है वो आपके दिमाग में रहेगा, रेस्ट सारा का सारा जो है वो वैनिश आउट हो जाएगा। एंड आफ्टर 4 to 5 मिनट्स तो वैसे ही हमारी जो मेमोरी है उसको नई चीज की हैबिट होती है, तो पुरानी चीजें तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड से जो है वो आउट हो जाती है। बट हमने सभी चीजों को दिमाग में भी रखना है, एंड दिमाग में हमारे तभी रहेगा जब हम उस चीज को समझेंगे। तो समझने के ऊपर ज्यादा फोकस करें रादर देन उसको सुनने से या फिर उसको लिखने पे ज्यादा फोकस करने से की बजाय। अगर आपने अच्छे से समझ लिया, आपके पास नहीं भी प्रॉपर नोट्स होंगे आपको, तो भी वो कई टाइम तक याद रहेगा, एंड देन आपके पास पीपीटी आ जाएगी, आप उसको वहां से कोरिलेट भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ, एंड यही कहना चाहूंगी कि इस सीजन से खुद को जरूर बचा के रखो। एंड इस टाइम पे तो नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा डेंगू भी फैला हुआ है, एंड डेफिनेटली खुद को सुरक्षित रखो, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो। एंड आज हम जानते हैं सबसे पहले हील कफ सिरप के बारे में, आपकी कफ के बारे में। आज आपने हमारे पोस्टर पे भी देखा था, फ्रॉम हर्ब्स टू हीलिंग, ये एक हर्बल कफ रेमेडी है। ये सारी आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां का ये संयोजन है, ये हील सिरप, ये आपको अच्छे से हील करता है, आपको अच्छे से सुरक्षित रखता है। एंड कैसे सुरक्षित रखता है आइए जानते हैं, बट बिफोर दैट अंडरस्टैंड करिए कफ है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को आज तक ये चीज की क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कफ होता क्या है एक्चुअल में। बहुत से लोग कहते हैं कि कोई बीमारी नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि बीमारी है। तो आइए समझते हैं, आइए जानते हैं कि कफ एक्चुअल में है क्या। राइट। चलते हैं हम हमारी पहली स्लाइड की तरफ। अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज कफ, कफ है क्या। बेसिकली तो जो ये लोगों को लगता है कि एक डिजीज है, तो मैं आज आपको क्लियर कर दूं, ये कोई एक डिजीज नहीं है, ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है बचाव करने वाला रिफ्लेक्स। यानी कि ये जो कफ हमें होता है ये हमारी बॉडी ही यूज करती है, किस लिए, हमारा जो एयरवे है, यानी कि जिससे हमारी सांस आती है, हमारी श्वसन प्रणाली को क्लियर करने के लिए, जिसके अंदर म्यूकस होता है। म्यूकस यानी कि आपकी बलगम, डस्ट यानी कि जो भी गंदगी होती है, इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया या जो भी आपको श्वसन प्रणाली से संबंधित बीमारियां लगाता है वो सारी इन्फेक्शन, या फिर इरिटेंट्स जिनसे आपको बार बार छींकें आती हैं, वो सारी चीज जो आपके इस एयरवे यानी कि श्वसन प्रणाली के अंदर फंसी होती हैं या उस पैसेज में होती हैं, उनको क्लियर करने के लिए हमारी बॉडी इस कफ को जो है वो यूज करती है। आप खुद देखो, खुद समझो, जब आप कॉफ करते हो यानी कि आप जोर से खांसते हो ना, आप देखो यहाँ पे जोर लगता है, राइट। तो ये जो जोर लगता है, तो जिस टाइम आपके एक्सेस म्यूकस फंसा होता है ना, तो वो सारा आपके मुंह के थ्रू, आपके माउथ के थ्रू वो बाहर आता है। वो इतना फोर्स पड़ता है, इतना प्रेशर पड़ता है। तो जो भी वेदर चेंज के साथ हमारी चेस्ट में या हमारे एयरवेज में पैसेज के अंदर म्यूकस जम जाता है, यानी कि बलगम जम जाती है, कोई गंदगी जम जाती है, आपके इन्फेक्शन होती है, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी इरिटेंट्स होते हैं, उन सबको जो है वो क्लियर करने के लिए आपकी बॉडी इस कफ को यूज करती है। आज जो लोगों को भी ये डाउट है या जो लोग ये मानते हैं कि आपका कफ एक बीमारी है, एक डिजीज है, तो वो इस चीज को आज यहाँ पर क्लियर कर लें कि कफ कोई भी बीमारी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स यानी कि एक एक्शन है जिससे आपका पूरा का पूरा एयर वेज या एयर पैसेज जो है वो क्लियर होता है। बेसिकली अगर ये रिफ्लेक्स आपका परसिस्टेंट बन जाए, परसिस्टेंट मतलब आपके साथ साथ रहे, लाइक हमेशा ही होता रहे, या फिर इस आप कफ करो तो आपको दर्द हो, वो थोड़ी सी पेन फील हो, या फिर आप सिर्फ कफ करते जा रहे हो, आपको कोई बलगम नहीं बाहर आ रही, आपका म्यूकस इनसाइड ही रह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपको इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके ऊपर आपको सही ढंग से फोकस करने की आवश्यकता है कि एक्चुअल में अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्योंकि कफ का मेन पर्पस तो आपका रास्ता श्वसन प्रणाली का साफ करना है, और श्वसन प्रणाली को कैसे साफ करता है, म्यूकस को निकाल के, इरिटेंट्स को निकाल के। बट जब ऐसा कुछ हो ही न रहा है, बट फिर भी आपको कफ बार बार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज को
थोड़ा सा सीरियस लेने की जरूरत है कि जब म्यूकस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ऐसी कफ हो रही है, तो मुझे इसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। देन नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ कॉफ के ऊपर, कितने प्रकार की कॉफ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ड्राई कॉफ। ये इरिटेटिंग होता है, मीन्स आपको बार बार गला ऐसा लगता है कि रूखा रूखा सा हो रहा है, खुश्क हो रहा है। एंड बट ड्राई कॉफ में आपको बिल्कुल भी म्यूकस प्रेजेंट नहीं आता, आपका बलगम जो है वो नहीं बनता है। एंड ये जो ड्राई कफ होती है, ये आपके वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होती है, किसी प्रकार की एलर्जी की वजह से होती है, या फिर कई बार वातावरण में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है तो होती है, या फिर कुछ लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं या आपके आसपास के एनवायरनमेंट में स्मोकिंग होती है तो जाकर ये ड्राई कफ होती है। तो इट मीन्स ये जो ड्राई कफ है ये सिर्फ और सिर्फ हमें परेशान करती है, इरिटेट करती है, जिसमें कोई बलगम नहीं निकलता, कोई म्यूकस नहीं निकलता। बस ये हमारी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, एलर्जी की वजह से होती है, पॉल्यूशन की वजह से होती है, या फिर स्मोकिंग की वजह से होती है। देन नेक्स्ट इज वेट और रिप्रोडक्टिव कफ। ये जो वेट और रिप्रोडक्टिव कफ है, ये म्यूकस को प्रोड्यूस करती है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ज्यादातर इस मौसम में हो रही है, जो कि शुरुआती दिनों में होती है, वो होती है हमारी वेट कफ, जिसमें आपका बहुत ज्यादा बलगम निकलता है, म्यूकस बनता है। और ये आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, या फिर हमारी चेस्ट यानी कि छाती में कंजेशन यानी कि जाम हुई होती है, तब जाकर ये जो प्रोडक्टिव कफ है वो होती है। तीसरे प्रकार की होती है दैट इज एलर्जिक कफ। ये जो एलर्जिक कफ है ये आपकी तब ज्यादा बढ़ती है, जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को पॉलन से एलर्जी है, या फिर किसी को बहुत ही पॉल्यूशन की वजह से एलर्जी है। तब उस टाइम पे ये जो एलर्जिक कफ है ये ज्यादा बढ़ जाती है। एंड ये अक्सर जो है वो परसिस्टेंट रहती है, यानी कि लंबे समय तक चलती है। क्योंकि अब मान लीजिए किसी को डस्ट से एलर्जी है, तो डस्ट से एलर्जी तो उसको हमेशा ही रहती है, लंबे समय तक रहती है, अनटिल अनलेस वो अपनी एलर्जी का इलाज नहीं करते हैं। तो इसलिए ये परसिस्टेंट होती है, बट ये नॉन इन्फेक्शियस होती है। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो है वो नहीं फैलती। तो इससे घबराने वाली बात जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती। देन फोर्थ टाइप ऑफ कॉफ जो है, यानी कि चौथी प्रकार की जो कॉफ है, दैट इज योर क्रोनिक कफ। ये जो क्रोनिक कफ है आपकी जो है, ये 8 हफ्ते या उससे भी ज्यादा का समय है वो रहती है, इसको हम बोलते हैं क्रोनिक कफ। और अगर ये इतना लंबा लंबा समय हमारे साथ रहती है, तो ये इससे आपको एस्थमा होने का चांसेस है, यानी कि दमा होने की समस्या हो सकती है, जीआरडी हो सकती है, या फिर पोस्ट नेजल ड्रिप हो सकता है। आपको नाक से संबंधित की जो आपकी नोज की ये हड्डी है, इसके अंदर की जो पूरी की पूरी प्रणाली है, और वो भी कहीं ना कहीं आपका उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि अगर आपकी कॉफ 1 महीने से ज्यादा रह रही है, 1.5 महीने से, तो ये कहीं ना कहीं हमें एस्थमा जो है वो कॉज कर सकता है। तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता है। देन नेक्स्ट है यहाँ पर कॉजेज। इस कॉफ के क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं, राइट। सो द वेरी फर्स्ट वन इज इन्फेक्शियस कॉजेज। यानी कि अगर किसी को कोल्ड है, यानी कि सर्दी है, या फिर फ्लू हुआ है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो भी कफ हो जाता है। आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है तो भी कफ होता है। आपको साइनसाइटिस होता है, साइनस जिसको बोलते हैं, वो आपका आपको पता है नाक से संबंधित प्रॉब्लम होती है साइनस की, जिससे समटाइम्स आपके नोज से ब्लीडिंग भी होती है, कई बार आपको बार बार सर्दी खांसी होकर नाक ब्लॉक रहता है। तो ये बेसिकली सारे के सारे इन्फेक्शियस कॉजेज हैं जिनसे ये वजहों से हमें कॉफ हो जाती है। सेकेंड वन इज इन्वायरमेंटल कॉजेज, यानी कि वातावरण के कारणों की वजह से, जैसे कि आपका पोल्यूशन, राइट, आपका स्मोक, या जो भी इंडस्ट्रीज की वजह से वातावरण में धुआं फैलता है, दैट इज स्मोक। देन ड्राई विंटर एयर, जैसे कि सर्दियों में बहुत ठंडी हवा वातावरण में फील होती है, एंड वो सारी शुष्क होती है, क्योंकि मॉइस्चर तो सारा सर्दियों में ही होता ही नहीं है। तो वो सारी जो एयर होती है, वो सारी हवाएं होती है, वो ड्राई होती है, रूखी होती है।
तो वो उस वजह से भी कई बार हमें बहुत सारा कफ जो है वो लग जाता है। देन इसके बाद आता है हमारा केमिकल इरिटेंट्स, यानी कि जो भी वातावरण में केमिकल्स रिलीज होते हैं ड्यू टू फैक्ट्रीज एंड ऑल दैट, तो उसकी वजह से भी हमें कई बार कॉफ जो है वो काफी ज्यादा होने लग जाता है। नेक्स्ट वन इज लाइफस्टाइल फैक्टर्स, यानी कि आपका स्मोकिंग, जो लोग बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उसकी वजह से भी आपको ये जो कॉफ है वो हो सकता है। देन डिहाइड्रेशन, यानी कि आपके शरीर के अंदर पानी की कमी भी आपको कॉफ जो है वो कर सकती है। देन स्पीकिंग लाउडली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, वो लोग जो बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा ऊंचा बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका थ्रोट सूखता है, जिसकी वजह से उनको कॉफ जो है वो होने लग जाती है। एंड दोस्तों, डिहाइड्रेशन की बात करें, मुझे भी रिसेंटली याद आया कि रिसेंटली कंपनी से हेल्थ टॉक्स में एक ये टॉपिक भी प्रमोट हुआ था, डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। आई होप सबने वो वीडियो जरूर देखा होगा एंड उसके ऊपर फॉलो अप भी लिया होगा। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है उसको जरूर फेसबुक पर जाके देखें। सो वाटर इज वेरी मच एसेंशियल आपकी बॉडी के लिए, एंड डिटेल में आपको जानना है क्यों एसेंशियल है, वो आपको हमारी फेसबुक की रील पर जो है वो मिल जाएगा। देन फोर्थ रीजन इज एलर्जिक ट्रिगर्स, राइट। जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी है, पॉलन से, जैसे कि मैंने बोला पेट टेंडर, यानी कि आपके घर पे कोई भी पालतू पशु है उसके बालों से या उसके किसी भी तरह की स्किन से अगर आपको एलर्जी है तो भी आपको जो कॉफ है वो हो सकता है। सो मेजरली चार मुख्य कारण है, यानी कि आपका इन्फेक्शन जैसे कि वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, देन एनवायरमेंटल कॉज, यानी कि वातावरण से संबंधित कारणों की वजह से, देन लाइफस्टाइल फैक्टर, यानी कि आपके रहने खाने पीने की वजह से, या फिर एलर्जिक ट्रिगर्स, यानी कि किसी को किसी चीज से एलर्जी है तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा कॉफ जो है वो हो सकता है। सो आई होप आपको इसके कॉजेज भी जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं कि क्या क्या इसके कॉजेज हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हमारे इसके सिम्टम्स, कि जब हमें कफ हो रहा है तो कैसा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको आपके गले में निरंतर ऐसा लगता है कि कुछ इरिटेट हो रहा है, कुछ आपको परेशान कर रहा है, कुछ आपको तंग कर रहा है। दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस इरिटेशन इन थ्रोट। सेकेंड वन इज डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, यानी कि आप कुछ भी खाते हैं आपको चबाने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट इज होर्स वॉइस, मीन्स आपकी आवाज जो है वो बहुत भारी हो जाती है एंड बहुत हैवी वॉइस हो जाती है, आपको बोलने में भी दिक्कत आती है। नेक्स्ट इज चेस्ट टाइटनेस, आपको आपकी छाती में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टाइटनेस है, अकड़न है, जकड़न है, राइट। देन म्यूकस फॉर्मेशन, यानी कि आपकी छाती के अंदर जो है वो काफी ज्यादा ऐसा लगता है कि कुछ जमा हुआ है, बलगम टाइप जमी हुई है, वैक्सी फॉर्मेशन होने लग जाती है। एंड नेक्स्ट इज ड्राइनेस एंड स्क्रैचीनेस, आपके गले में एकदम खराश खराश सी फीलिंग होती है एंड आपको बहुत ज्यादा उसकी वजह से भी इरिटेशन होती है। सो दैट इज ड्राइनेस एंड स्क्रैचीनेस। तो आई होप ये भी सारे सिम्टम्स जो है वो आपको समझ आ गए होंगे कि अगर आपको कफ होता है तो आपको खाना खाने में भी दिक्कत आती है, उसको चबाने में भी दिक्कत आती है, आवाज में भारीपन हो जाता है, छाती में टाइटनेस यानी कि जकड़न होती है, बलगम बनने लगती है एंड बहुत ज्यादा गले में खराश टाइप जो है वो आपको फील होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपको कॉफ जो है वो लॉन्ग टर्म ऐसे ऐसे जो सिम्टम्स है वो उसको देखने से मिलेंगे। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस का, यानी कि अगर आप इस कॉफ को ट्रीट नहीं करते हो, उसको अनट्रीटेड रहने देते हो, यानी कि बिना उसका ट्रीटमेंट लिए इलाज के उसको छोड़ देते हो, तो आने वाले समय में क्या क्या दिक्कत समस्याएं हो सकती हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन इज सीवियर थ्रोट इन्फ्लेमेशन। अगर आपको कफ है लंबे समय से एंड फिर भी आपकी जो कफ है आप उसका इलाज नहीं कर रहे हो, उसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हो, तो उससे आपके गले के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन यानी कि काफी ज्यादा सूजन जो है वो आ जाएगी। देन नेक्स्ट इज सेकेंडरी इन्फेक्शन, यानी कि आपको और ज्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा, अदर बीमारियां लगने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, राइट, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो हो जाती है। देन नेक्स्ट इज स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी कि आपकी जो नींद है
वो उसका पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, आपको सही से नींद नहीं आती, आती है टूट जाती है, कई बार लेट आती है, कई बार आती नहीं, तो पूरा का पूरा आपका जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है, आपको अच्छी एक गुड स्लीप जो है वो आप नहीं ले पाते, जिसको हम साउंड स्लीप बोलते हैं, वो हमें नहीं मिल पाती। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, यानी कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो उससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, एंड जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो आपको बीमारियां लगने का खतरा बढ़ जाता है, वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं, जैसे बुखार जल्दी हो जाता है, कोई और प्रॉब्लम्स लग जाती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आपको लगती हैं अगर आप इस कॉफ को ऐसे ही छोड़ देते हो, इसका इलाज नहीं करते हो, राइट। सो नेक्स्ट एंड लास्ट इज रिस्क ऑफ ब्रोंकाइटिस, यानी कि आपको जो ब्रोंकाइटिस, इट इज अ फॉर्म ऑफ एस्थमा, सांस से संबंधित समस्याएं होती है, जैसे एस्थमा होता है ऐसे ब्रोंकाइटिस होता है। तो आपके यहाँ पे लंग्स में ना ब्रोंक्यूल्स होते हैं, छोटे 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 छोटे, तो वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाते हैं, इसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो अगर हमारी कॉफ बहुत लंबे समय तक चलती है, तो इससे हमारे हमें ब्रोंकाइटिस होने का जो खतरा है वो भी काफी हद तक बढ़ जाता है, राइट। सो इसलिए इस चीज को ध्यान से एंड बहुत केयरफुली ट्रीट करने की जरूरत है। बेशक ये बीमारी नहीं है, बट अगर हम इसका इलाज नहीं करते हैं, तो ये बीमारी बनने में भी बहुत ज्यादा समय जो है वो नहीं लगाएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली, बहुत सीरियसली इसको जो है वो लुक आफ्टर करने की जरूरत है। सो मेजरली मैं हमेशा से बोलती हूँ, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी आपकी जो डेली लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, उसको इग्नोर ना करें। 1 2 3 डेज के लिए हैं, दैट इज ओके, उसके लिए कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो रेगुलर होते जा रहे हैं, तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसलिए अगर आपको ब्रोंकाइटिस वगैरह से बचना है एंड आपको खांसी हो रही है, तो आज ही उसको सीरियसली लें एंड अपनी इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करें। वी हैव अ वेरी वेरी गुड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन क्या है, अभी आने वाली स्लाइड में आपको पता लगेगा। बट मेरा पॉइंट यहाँ पर फोकस करना यही है कि कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा हो रही है, तो उसको हमें ध्यान देना चाहिए, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। वरना कभी छोटी छोटी हमारी इग्नोरेंस, हमारी नेग्लिजेंस, हमारी नजरअंदाजी काफी बड़े बड़े परिणामों में जो है वो तब्दील हो जाती है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस चीज का खास तौर पर आपने ध्यान रखना है, राइट। सो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सो अब आते हैं हम हमारे यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट के ऊपर, जो हमारे इस कफ को हमें आराम दिलाएगा, कफ से हमें बेटर फील कराएगा, हमें रिलैक्स करेगा, हमें हर प्रकार से आराम देगा, हमें हर प्रकार से छुटकारा मिलेगा ऐसे कफ से और इसके कारण होने वाली बड़ी बड़ी बीमारियों से। सो हम बात करेंगे हमारे बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट की, दैट इज योर हील कफ सिरप। आई होप आप सबको विजिबल है स्क्रीन पर भी और मेरे हाथ में भी, राइट। सो हील सिरप ये एक कॉम्बिनेशन है बहुत ही मैजिकल, बहुत ही पावरफुल हर्ब्स का, जिसके अंदर यस्ती, वसाका, कंटकेरी, कासनी, पुदीना, तुलसी, शुंठी, नवसदर एंड सतपुरीना, इन 9 आयुर्वेदिक हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है हमारा हील सिरप। ये जो है आपको मतलब रिलीफ दिलाता है आपके गले को और आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, श्वसन प्रणाली को और आपके गले को काफी हद तक आराम दिलाता है। और ये इतना ही बेनिफिशियल है आपके मतलब बड़े लोगों के लिए एंड बड़ी या फिर पुरानी या नई कफ के लिए, या फिर अगर आपको बलगम वाली म्यूकस भी है तो उसके लिए भी। यानी कि आपकी नई से नई कफ हो, पुराने से पुरानी कफ हो, ड्राई कफ हो, वेट कफ हो, प्रोडक्टिव कफ हो, कुछ भी हो, ये हर एक में उतना ही बेनिफिशियल है। जितना ये ड्राई कफ में है, उतना ही ये वेट कफ में है, उतना ही आगे इस तरह हर तरह की कफ में इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इक्वल है, बेनिफिशियल है टू
हील कफ सिरप जो है ये आपको रिलीफ दिलाने में मदद करता है, आपके गले को सूद करने में, यानी कि उसको सॉफ्ट करने में, जो आपके ड्राइनेस आ जाती है, स्क्रैचनेस आ जाती है, उसको ये सूद करने में और आपके श्वसन प्रणाली को, पूरे के पूरे ट्रैक्ट को आराम देने के लिए ये जो हील सिरप है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये उससे आपको आराम भी दिलाता है। सो बात करते हैं इसकी हर्ब्स की। सो द वेरी फर्स्ट वन इज यस्ती। ये जो है बेसिकली एक डिमल्सेंट है, एक्सपेक्टोरेंट है एंड एंटी इंफ्लेमेटरी है। डिमल्सेंट एंड एक्सपेक्टोरेंट का मतलब है कि ये हमारे गले को अच्छे से साफ करने का काम करती है। जिससे भी हमें इरिटेशन वगैरह होती है उसको ये आराम दिलाती है, और हमारे गले को और पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो है वो साफ करती है। और ये एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी कि किसी भी प्रकार की अगर सूजन होती है तो ये उससे हमें आराम दिलाती है। इसको ऐड करने का पर्पस ये है, ये आपको बेनिफिट देती है, आपकी गले में जो खिंच खिंच होती है, खराश होती है, उसको ये सूद करती है, यानी कि सॉफ्ट करती है। एंड ड्राइनेस की वजह से जो बार बार आपको इरिटेशन होती है ये उसको दूर करने में मदद करती है। देन आपकी कफ को कम करती है, और जो आपके गले का आवाज का भारीपन होता है ये उसको भी कम करने में मदद करती है। देन आपकी कोई भी प्रकार की इन्फ्लेमेशन है ये उसको दूर करती है। आपकी श्वसन प्रणाली में अगर किसी भी कोने में किसी भी जगह पर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो ये उसको और उससे आराम दिलाती है। देन आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी हीलिंग में भी ये मदद करती है। सो बेसिकली यस्ती जो है ये एक मुलेट्ठी होती है, हम सबने सुना होगा मुलेट्ठी, बहुत लोगों ने यूज भी किया होगा। सो ये उसके लिए होता है। नेक्स्ट जो हर्ब है इसमें एडेड आता है जो वसा का। ये भी एक एक्सपेक्टोरेंट है और ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर होता है जो कि क्लियरली आपके लंग्स को जो है वो साफ करने का काम करती है, राइट। ये इसके अंदर वेसिसन होता है जो कि आपकी फ्लेम, आपकी जो बलगम होती है उसको ये लूज करता है, यानी कि जो जमी होती है पूरी तरह से उसको लूज करता है, ताकि वो इजीली हमारे बॉडी से जो है वो बाहर निकले, राइट। इसको ऐड करने का बेनिफिट यही है, अगेन ये म्यूकस को साफ करता है पूरे के पूरे एयरवेज से। देन आपको खांसी से, ब्रोंकाइटिस से या फिर अस्थमा के सिम्टम से आराम दिलाने में मदद करता है। आपकी ब्रीदिंग, आपकी सांस की प्रक्रिया को आरामदायक करता है। एंड अगर आपकी छाती में या फिर चेस्ट में कंजेशन है उससे भी, उसको भी ये कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज स्तंभकारी। ये जो है बेसिकली एंटी एलर्जिक है, जिन लोगों को एलर्जी की वजह से कफ होता है तो ये उसमें आराम दिलाता है। एंड ये एक्सपेक्टोरेंट है। इसके भी बेनिफिट्स में यही है कि आपको ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी से बचाता है। आपको जो ब्रेथलेसनेस हो रही है, यानी कि सांस जो है वो कम हो रही है, उसको ये कम करता है। बार बार होता है ना हमें सांस चढ़ रही है तो उस प्रक्रिया को ये कम करता है। और आपकी चेस्ट की टाइटनेस को भी कम करने में मदद करता है। और ये ब्रोंकाइटिस यानी कि अस्थमा जैसे या फिर ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों में काफी ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट है कासनी। ये भी डिटॉक्सिफाइंग एंड एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी कि ये शरीर को साफ करता है और सूजन को कम करने वाला है। ये भी लिवर टॉनिक की तरह काम करता है और एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है। सो इसके बेनिफिट्स भी यही हैं कि आपकी लिवर फंक्शनिंग को भी सपोर्ट करता है। एंड आपकी थ्रोट की जो इरिटेशन है उसको कम करता है, आपकी इंटरनल हीट को कम करता है एंड उससे आराम दिलाता है। ये आपका रेस्पिरेटरी बैलेंस यानी कि श्वसन प्रणाली का जो बैलेंस है उसको बना के रखता है। अगर आपको फीवर हो या फिर इन्फेक्शन हो तो उसके दौरान कभी भी आपको श्वसन प्रणाली से संबंधित समस्या नहीं आने देता। सो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी हर्ब है इन केस ऑफ आपको किसी भी प्रकार का आराम दिलाने के लिए, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर पुदीना। ये एंटीसेप्टिक है, यानी कि एलर्जी से, इन्फेक्शन से बचाता है, सूजन कम करता है और सूदिंग यानी कि आराम दिलाने में मदद करता है। और साथ ही साथ ये हमारे गले को थोड़ी सी ठंडक पहुंचाता है, क्योंकि जनरली हमने देखा है जब हमें ऐसे कॉफ जैसी प्रॉब्लम होती है तो हमें बहुत ज्यादा खराश वगैरह होती है, जलन होती है।
तो ये पुदीना इसमें हम खास तौर पर इसीलिए ऐड किया है ताकि आपको थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट दे, देन सूदिंग इफेक्ट दे, यानी कि आपके गले को थोड़ा सा नरम करे, आप उसको थोड़ा सा आराम दिलाए। देन नेक्स्ट है नेजल कंजेशन एंड कफ से आराम दिलाते, यानी कि आपकी नाक की जो प्रणाली है उसमें अगर किसी भी प्रकार का कंजेशन है उससे आराम दिलाने में मदद करता है, एंड खांसी से भी आराम दिलाने में ये मदद करता है। देन फ्रेशन्स ब्रीथ एंड क्लियर्स द रेस्पिरेटरी पैसेजेस, यानी कि आपकी जो सांस है उससे ये आराम दिलाता है, एंड पूरा का पूरा जो श्वसन प्रणाली है उसको ये क्लियर करता है, उसको साफ करने में जो है वो मदद करता है। नेक्स्ट है इसमें तुलसी। जो तुलसी है हम सबको पता है बहुत ही बेस्ट हर्ब है, एंड हम सबको पता है रेस्पिरेटरी एंड स्टमक प्रॉब्लम्स के लिए तो तुलसी से बेस्ट कोई हर्ब है ही नहीं। एंड ये एंटी माइक्रोबियल है एंड अडेप्टोजेनिक का काम करती है, आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस करती है, एंड आपकी जो चेस्ट की कंजेशन है उससे भी ये आपको आराम दिलाने में काफी हद तक मदद करती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस तरह से ये काम करता है। देन स्ट्रेंथ एंड रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी, आपके श्वसन प्रणाली की जो क्षमता है उसको ये मजबूती प्रदान करने में मदद करता है तुलसी। देन आपको कफ से कोल्ड से आराम दिलाने में मदद करता है, या फिर उनके साथ साथ होने वाले जो आपके एलर्जिक रिएक्शंस हैं या फिर उसके सिम्टम्स हैं उनसे भी ये आपको रिलीफ देने में मदद करता है। देन acts as a natural expectorant and stress reliever। एक्सपेक्टोरेंट होता है आपकी प्रॉपरली उस चीज को क्लियर करना, आराम दिलाने वाला, एंड स्ट्रेस रिलीवर जो खांसी की वजह से हमें बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है तो ये उसको भी कम करने में तुलसी मदद करती है। नेक्स्ट है शुंठी। जो ये शुंठी है ये बेसिकली आपकी सूजन को कम करने का काम करती है, और डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट आपकी पाचन की प्रक्रिया को भी बढ़ाने का काम करती है। एंड इसके बेनिफिट्स यही हैं कि ये आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को थोड़ी सी यू नो वार्मनेस यानी कि थोड़ी सी नरमी प्रदान करती है, जिससे वो म्यूकस है वो इजीली बाहर आ जाता है। आपका ये सोर थ्रोट से आराम दिलाती है, एंड चेस्ट की जो कंजेशन है उससे भी आराम दिलाने में मदद करती है। आपके शरीर की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करने में मदद करती है, एंड हमारी जो इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाने का ये कार्य करती है। नेक्स्ट है नवसदर। ये बेसिकली आपका म्यूकोलिटिक एंड एक्सपेक्टोरेंट है, यानी कि म्यूकस को साफ करने वाला है, और जो भी आपकी गाढ़ी जमी हुई म्यूकस होती है उसको ये थोड़ा पतला करने का काम करता है, और ये आपकी बलगम को इजीली बाहर निकालने में मदद करता है, आपकी खांसी को कम करता है, और पूरे के पूरे श्वसन के ट्रैक्ट को क्लियर करता है, साफ करता है, जिससे आपको जो कफिंग है वो थोड़ा कंफर्ट मिल जाता है, यानी कि खांसते टाइम थोड़ा आराम आता है, वरना बहुत ज्यादा समटाइम्स इरिटेशन होने लगती है ना, हम बेचैन से काफी हो जाते हैं, अनइजी हो जाते हैं। तो नव सदर आपकी उस ब्रीदिंग को कंफर्ट करता है यानी कि आराम दिलाता है। नेक्स्ट है इसमें सत पुदीना। ये बेसिकली आपको कूलिंग इफेक्ट देता है, सूदिंग इफेक्ट का काम करता है, एंड डिसकंजेस्टेंट का काम करता है, यानी कि ये हमारी छाती के अंदर कंजेशन जो है वो नहीं होने देता। आपकी सेंसरी रिलीफ प्रदान करता है। सेंसरी यानी कि जो आपके अलग अलग सेंसेस होते हैं, जैसे टच करना, गले से आपको पता लगना, नाक से, तो ये उन सेंसेस को जो है सेंसर्स को जो है वो रिलीफ देता है। बेनिफिट यही है ये आपकी थ्रोट से और आपके कफ से आपको जो है आराम दिलाता है, आपके नाक को खोलता है, नेजल पैसेज, जिससे हमें कोल्ड होता है, हमने देखा ना हमारी श्वसन प्रणाली ब्लॉक हो जाती है एंड हम बहुत परेशान होते हैं, हमारा सिर तक दुखने लग जाता है, तो ये आपके उस नेजल पैसेज को जो है वो खोलने का काम करता है, आपको एक ठंडक प्रदान करता है, रिफ्रेशिंग सेंसेशन देता है, और आपको तुरंत आराम दिलाने में भी ये मदद करता है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई है कि सत पुदीना बेसिकली जो है वो क्या काम करता है एंड
कैसे काम करता है। सो ये जो 9 पावरफुल हर्ब्स हमने अभी पढ़ी, जिसमें यस्ती, वसाका, कंदकेरी, कासनी, पुदीना, तुलसी, सुंठी, नवसदर एंड सतपुदीना, ये बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ जो है हमने इस हर्ब इस प्रोडक्ट को बनाया है। एंड ये प्योरली हर्बल है। आप इसको छोटा बच्चा से मीडियम एज ग्रुप, यंग एज ग्रुप, ओल्ड एज ग्रुप, हर एक व्यक्ति ले सकता है। एंड रिसेंटली हमने देखा काफी सारे कफ सिरप जो हैं वो हमारी हेल्थ को बेनिफिट नहीं करते, हमारी हेल्थ खराब करते हैं। बट ये जो एल्टॉस का हील सिरप है, ये बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही पावरफुल है। एंड हर एक के लिए, अगर इसको कोई छोटा बच्चा भी पी लेता है तो ये बहुत हद तक उनको रिलीफ देगा एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट उनके ऊपर काम करेगा, राइट। सो चलते हैं इस ये कैसे काम करता है। हम सब ने देखा है क्या क्या काम करता है। सो सबसे पहले तो जैसे हम इसको पीते हैं तो ये हमारे जो इरिटेटेड थ्रोट यानी कि जिसमें खराश होती है उसको ये सूद करता है, यानी कि उसको आराम दिलाता है एंड उसको कोट करता है, यानी कि खराश को जो है वो कम करता है। आपके जितने भी पैसेज श्वसन प्रणाली के रास्ते में इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है, तो ये हील सिरप हमारे शरीर के अंदर जाके उसको कम करता है। आपकी म्यूकस को डिसॉल्व करता है एंड उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। आपके नेजल पैसेज को जो है वो खोलता है, और जो छाती के आसपास पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज है उसको भी ये खोलता है। देन उसके बाद आपको थोड़ी सी कूलिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि गले में खराश की वजह से काफी ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है, तो ये उसको जो है वो कूलिंग सेंसेशन देता है। देन आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को सपोर्ट करता है एंड अपनी प्रिवेंट करता है रेकरेंस से, यानी कि बार बार ये प्रॉब्लम ना हो, तो ये उसको भी होने से रोकता है। सो इस तरह से ये शरीर के अंदर जाकर काम करता है। कितनी भी इरिटेशन हो उससे आराम देगा, आपकी सूजन को कम करेगा, म्यूकस को डिसॉल्व करके शरीर से बाहर निकालेगा, क्योंकि जब तक वो जमी रहेगी वो शरीर से बाहर नहीं निकलेगी, उसका थोड़ा सा डिसॉल्व होना या उसको थोड़ा पतला होना बहुत जरूरी है। देन नेजल पैसेजेस को या फिर चेस्ट, छाती के पैसेजेस को खोलता है, कूलिंग रिलीफ देता है बर्निंग सेंसेशन से, और हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस तरीके से हील सिरप हमारा शरीर के अंदर जाकर काम करता है। देन आता है हाउ टू यूज। आपने हर रोज 2 चम्मच इसको पीना है, राइट। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को, and जिसको थोड़ा ज्यादा कफ है या फिर ड्राई कफ है तो वो 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को आपने इसको निकाल कर पी लेना है। एंड थोड़ा सा इसके ऊपर से हल्का गुनगुना पानी, इसको हम ल्यूकवार्म वाटर बोलते हैं, वो पी लीजिए, राइट। सो इस तरह से आपने इसको यूज करना है। देन आती है हमारी हील टी। हील टी कैसे बनती है मैं आपको वो भी सिखाती हूँ। एंड हील टी दोस्तों हमारा बनाने का पर्पस यही है, क्योंकि जिन लोगों को बहुत एक्सेस कफ होती है प्लस ड्राइनेस होती है एंड उनकी कफ जो है वो ठीक नहीं हो रही होती, तो उस केस में हील टी हमें पीनी चाहिए दिन में एटलीस्ट 3 बार। एंड इस मौसम में सबको ही हील टी पीनी चाहिए। हील इसका नाम है, हील मतलब किसी भी चीज को ठीक करना है, तो ये हमारी खांसी को, हमारी थ्रोट इन्फेक्शन को, हर एक चीज को जो है वो हील करता है। सो बनाते हैं हम हील टी, साथ साथ पी भी लेते हैं, जिनके पास घर पे है वो भी मेरे साथ साथ बना लीजिए। एंड देन हम सब मिलकर पीते हैं एंड इसके बेनिफिट्स को भी जानते हैं। सो हील टी बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चाहिए यहाँ पर हमारा हील सिरप, ठीक है। देन हमारे पास चाहिए 1 कप हमारा गर्म पानी, राइट। ये मैंने गर्म पानी लिया है पूरा, एंड ये मैंने एक स्पून लिया है मिक्सिंग के लिए, राइट। सो ये मेरा हॉट वाटर है, मैंने पूरा गर्म गर्म पानी लिया है। एंड आपने भी जब भी हील बनानी है इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि गर्म पानी लेना है। जैसे हमारी चाय होती है ना वैसा पानी लेना है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पानी ले लो या ठंडा पानी ले लो फिर आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो आपने हील सिरप लेना है, गर्म पानी लेना है, ये रहे हमारे हल्दी ड्रॉप्स। एंड हम सबको पता है हल्दी हमारे केसर के साथ आता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, हमारे को एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देता है। देन इसी के साथ साथ हर प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये बचाने में मदद करता है। एंड सर्दी खांसी कफ से हमें आराम दिलाने में मदद करता है। एंड नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर चाहिए दैट इज तुलसी पावर। हमारा 5 टाइप्स ऑफ तुलसी का कॉम्बिनेशन है।
एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, आप सबको पता है, बेस्ट हर्ब है। तुलसी को हम यूनिवर्सल हीलर बोलते हैं। हर एक तरह की इन्फेक्शन से, हर एक तरह से आपको ये बचाने में मदद करता है। एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। सो बस ये तीन चीजें, और चौथा मुझे जो है वो यहाँ पर चाहिए, दैट इज योर वाटर। सो ये सब मैंने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पानी का कप है, एक बार दोबारा से दिखा दो। तो अब सबसे पहले मैं हिल फ्लेम को खोलूंगी, राइट। सो जिन लोगों के पास घर पे ये सब कुछ अवेलेबल है वो मेरे साथ साथ बना सकते हैं, और हम साथ साथ पी भी सकते हैं, राइट। तो ये मैंने अपना हिंग सिरप जो है वो यहाँ पर ऐसे खोला, राइट। सो ये स्पून पे मैंने अपना 2 चम्मच हिंग सिरप जो है वो डालना है। ये 1 स्पून, ठीक है, ये आप देख सकते हो मैंने डाल दिया इसके अंदर। देन नेक्स्ट इज वन अनदर स्पून, ये मैंने 1 चम्मच और ले लिया है, ये इसमें डाल के। अब सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी प्रोडक्ट से कुछ भी निकालो, चाहे हेल्थ केयर है चाहे कॉस्मेटिक है, इमीडिएटली उसको बंद करना है। ये मैंने इसको किया बंद, एंड इसके मोनोकार्टन को भी बंद कर दिया। अब मैंने लिया हल्दी। सो सबसे पहले शेक करना बहुत जरूरी होता है, तो आप भी शेक करिए, राइट। हील सिरप को मैंने पहले ही शेक कर लिया था जब रखा था। सो ये रहा मेरा हल्दी ड्रॉप्स, तो मैंने 5 ड्रॉप्स डालने, राइट। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये मेरी 5 ड्रॉप्स हो गए हल्दी के, राइट, हल्दी के से ड्रॉप्स। नाउ मूविंग ऑन टू हमारा तुलसी ड्रॉप्स। सो इसके भी मैं 5 ड्रॉप्स ऐड करूंगी, राइट। 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट वन इज 5, राइट। सो ये हो गई हमारी तुलसी ऐड। सो इसको भी मैंने बंद करके रख दिया। तो अब मैं उठाऊंगी ऐसे कप, एंड देन इसको हम ऐसे मिक्स करेंगे अच्छे से, राइट। आप सब देख रहे हैं इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो अच्छे से इसको मिक्स करके, राइट, आपने मिक्स करना है। देन अब हम इसको पियेंगे, जिस जिसके पास है, तो उन सभी को चीयर्स, राइट। तो इस तरह से थोड़ा गर्म है तो आराम आराम से पियेंगे। सो वन वन सिप करके पियेंगे। एंड इसको गर्म पीने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि एक तो ये यहाँ पर जाके क्लीनिंग करेगा, दूसरी चीज आराम आराम से पियोगे, रिलीफ ज्यादा आएगा। एंड ठंडे पानी से तो कोई फायदा नहीं है। एंड ल्यूकवार्म वाटर और हॉट वाटर थोड़ा सा हमारी चेस्ट को भी नरम करेगा, जो भी फ्लेम जमी हुई है, म्यूकस जमा हुआ है, बलगम जमी हुई, उसको आराम से करेगा। सो अब हम इसको साथ साथ पियेंगे। इस तरह से आप, हमारे पास हील सिरप जो है वो शुगर फ्री फॉर्म में भी आता है एंड विद शुगर भी आता है। तो मैंने यहाँ पर शुगर फ्री सिरप लिया था, राइट, आप सब देख सकते हैं। जिन लोगों को थोड़ा सा मीठा पसंद है तो वो इसको विद शुगर भी ले सकते हैं। डायबिटिक एंड हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए जो है वो हमारा शुगर फ्री सिरप रहेगा। सो ये मैंने शुगर फ्री सिरप ही लिया है, राइट। पीने में भी अच्छा है एंड टेस्ट वाइज भी गुड है। एंड जब यहाँ पर पहुंचता है तो ठंडक भी देता है। जो लोग मेरे साथ पी रहे हैं वो एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे, या जिन जिन लोगों ने पहले पिया है उनको पता है। सो आप इसको पीजिए, एंड दिन में 3 बार आई वुड से जरूर पियो। एंड जिसको ड्राई कफ है वो तो हर 3 घंटे बाद इसको पी सकते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ चम्मच, उनको बहुत रिलीफ मिलेगा, राइट। तो इस तरह से मैं इंजॉय कर रही हूँ हमारी हील टी, ताकि मेरा गला भी क्लीन रहे, मेरी चेस्ट भी क्लियर रहे, एंड अगर मुझे कोई कॉफ हो रहा है तो मेरा धीरे धीरे करके वो भी सारा का सारा ठीक हो जाए। तो इस तरह से सबने ग्रीन टी बनाना है, इसको पीना है, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन, किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल हो, कोई एलर्जी हो, वो सारी की सारी डिसॉल्व हो जाए एंड म्यूकस के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। तो मैं इसको भी साथ साथ बाद में कंटिन्यू भी करूंगी। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने जाना बेसिकली कॉफ क्या होता है,
कितने प्रकार का कफ होता है, देन उसके क्या क्या कारण होते हैं कफ होने के, देन उसके सिम्टम्स क्या हैं। अगर हम उसके सिम्टम्स को एज इट इज छोड़ दें, हम अपनी कफ को ट्रीट ना करें, तो क्या क्या आने वाले टाइम में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देन हमने अपना ट्रीटमेंट जाना, जो कि है हमारा हील सिरप, बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है। एंड देन उसके बाद हील सिरप में क्या क्या है, उन सारी हर्ब्स को हमने क्यों ऐड किया है, क्यों ये कॉम्बिनेशन चूज किया गया, देन उनके बेनिफिट्स, उनका एक्शन, वो कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें हमने जानी। देन उसके बाद हमने उसका डोजेज समझा, एंड देन हमने बनाई हमारी हील टी, जो कि मेरे साथ शायद बहुत से लोगों ने पी भी होगी, एंड जिन्होंने भी नहीं पी, वो सेशन खत्म होने के बाद पी लेना। एंड इससे एक्चुअली आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। सो हमें ओवरऑल ये चीज समझनी चाहिए कि कॉफ बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, बट अगर हमने इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये बीमारी बन जाएगी। तो हमें उस स्टेज पर नहीं पहुंचना जहाँ पे हमारी नॉर्मल कफ एक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाए। बस हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी चीज से एलर्जी है तो हम उस चीज के बहुत ज्यादा कांटेक्ट में ना जाएं। अगर हमें कॉफ हो रहा है तो हम आज से ही उसके लिए हील सिरप पीना शुरू करें, तुलसी पीना शुरू करें हल्दी के साथ मिक्स करके। तो इस तरह से आपने कुछ चीजों को ध्यान रखना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि हमें अपनी प्रॉब्लम को जैसे ही पता लगा, हमें इमिडिएटली उसका ट्रीट जो है वो करना है। एल्टॉस में आपके पास सारी चीजों की ट्रीटमेंट है, एंड मोर देन 350 प्रोडक्ट्स वी हैव। सो वो सारे के सारे आपकी हर प्रॉब्लम से आपको आराम दिला सकते हैं। सो कफ को भी हम बहुत इजीली जो है वो ठीक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा सर्दी का मौसम है, रात को सोने से पहले जरूर जीवन शक्ति का आधा चम्मच खाएं। उससे भी पूरा का पूरा आपका जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो क्लीन होगा, इनफैक्ट और बेटर रिजल्ट्स आपको जो है वो उससे मिलेंगे। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। बाकी स्टिल कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं जैसे फ्री होती हूँ मैं आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई जरूर कर दूंगी। सो जरूर अपनी क्वेरीज क्वेश्चंस को रखें, एंड इस सैटरडे की जो सेशन है उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। सो एवरी सैटरडे हम सब मिलते रहेंगे दोपहर को 3 बजे फेसबुक लाइव पर। एंड दोस्तों, कमिंग वीक आ रहा है, आप सबको पता है, एवरी थर्ड वेंसडे हमारा बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन रहता है। एंड इस बार जो हमारा वेंसडे आ रहा है दैट इज थर्ड वेंसडे, यानी कि हमारा बिजनेस प्लान स्टार्टर प्रेजेंटेशन जो है वो फेसबुक पर होने वाला है। एंड इस बार भी बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही डायनामिक लीडर को हम इनवाइट करने वाले हैं। सो इस वेडनेसडे रात को 8 बजे आपने जरूर फेसबुक को जो है वो देखना है। प्लान प्रेजेंटेशन को अच्छे से समझें एंड उसको डुप्लीकेट करें। एंड इस बार हम मिलते हैं वेडनेसडे को रात को 8 बजे। सो दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स को जो है वो यूज करें। सर्दी में खुद को बचाने के लिए इन प्रोडक्ट्स के साथ साथ हील सिरप, तुलसी, हल्दी के साथ साथ जीवन शक्ति का सेवन जरूर करें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सर्दी आ रही है, पानी की कमी हो सकती है शरीर में। एंड जैसा कि मैम ने बताया था, 75% से ज्यादा लोगों को इतना ही नहीं पता है कि वो लोग डिहाइड्रेटेड हैं, राइट। सो इसलिए पानी को बिल्कुल भी मिस ना करें। एंड इससे आपकी स्किन के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट आएगा, मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट आएगा, बहुत सारे इफेक्ट आने वाले हैं। तो इसलिए पानी का सेवन भी इक्वली करना है। सो इस वेडनेसडे रात को 8 बजे, एंड एवरी सैटरडे दोपहर 3 बजे। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय जॉस। थैंक यू।